गुड मॉर्निंग भैया बहन, सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, दूसरा क्वेश्चन है आपको दूसरा क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि क्या हो सकता है उसका सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तीसरा है कि आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और चौथा है कि स्पाइरल मेथड आपको बताना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से बनाना शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमको ये बताना है कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स, और उसके बाद अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अगर हम ट्रू बोलते हैं तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स बोलते हैं तो क्यों फॉल्स है, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपको एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इसके लिए कॉन्सेप्ट हम बताए थे, मेरा पिछला वीडियो देखे होइएगा 1.1 में। तो ये मान लिए कि रियल नंबर का घर है, इसके अंदर में क्या हो गया, रेशनल के अंदर में इंटीजर, इंटीजर के अंदर में होल के अंदर में नेचुरल नंबर। तो सब यहीं पे r माइनस क्यू मतलब इरेशनल। तो सबसे पीछे हो गया नेचुरल नंबर, उसके बड़ा हो गया होल नंबर, उससे बड़ा हो गया, यहां से लिखते हैं, पहले हो गया नेचुरल, इससे बड़ा हो गया होल नंबर, उससे बड़ा हो गया इंटीजर्स, उससे बड़ा हो गया रेशनल नंबर, उससे बड़ा हो गया रियल नंबर, यहीं कहीं पे r माइनस क्यू इरेशनल। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका W हो गया होल नंबर, Z हो गया आपका इंटीजर, Q हो गया आपका रेशनल नंबर, और R हो गया आपका रियल नंबर, और R माइनस क्यू हो गया आपका इरेशनल नंबर। इसको भी हम लोग इंटीजर नंबर बोलते थे। ठीक, तो ये Z हो गया हमारा इंटीजर नंबर। तो इसमें अगर इस टाइप का ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, ये आपका ट्रिक हो गया, W Z Q R माइनस क्यू, यहीं पे कहीं। तो ये दिया है, तो अगर इस तरह अगर है स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा, अगर उल्टा स्टेटमेंट है तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रिक है, बनाने से पहले आप लिख लीजिए। तो पूछता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इरेशनल के बाद है रियल, इरेशनल है r माइनस क्यू, इसके बाद है रियल, मतलब रियल के ही घर में इरेशनल है प्रत्येक। और हम लोग जानते भी हैं कि रियल नंबर इज ए रियल नंबर्स आर combination of rational and irrational numbers। तो इसके कारण में हम लिखेंगे कि रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिल करके रियल बनते हैं। जैसे हमको रियल बनाना है तो इसमें क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिल के रियल बना।
तो पूरा का पूरा रेशनल भी रियल है और पूरा का पूरा इरेशनल भी रियल है, दोनों का कॉम्बिनेशन रियल है। तो इसका मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये कहना क्या हो गया, ट्रू। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग दे दिए। हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर, real numbers are combination of rational and irrational numbers, so every rational number is real number and every irrational and also every irrational number is real number, all rational numbers are reals, all irrationals are reals, इसलिए every तो होना तय है, इसलिए ये ट्रू होगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का है सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक नंबर जो नंबर लाइन पे होता है क्या हुआ, रूट एम के फॉर्म में होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुक नहीं है, मोबाइल में है फिगर चैप्टर का, उसी से लिख देता। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म root m where m is a natural number, m is a natural number, जहां की m नेचुरल नंबर है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, देखते हैं। नंबर लाइन बना लिए, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, -1, -2, -3। ठीक, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, तो ठीक है, हम इसको √1 लिख देंगे। ठीक, √1 का 1 आ गया रिजल्ट, इसको √2 लिख देंगे, रिजल्ट नहीं निकला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो गया। इसको हम √3 लिख दिए। ठीक है, रूट एम के फॉर्म में तो है, मगर जब ये हम इसको √4 लिखेंगे, सॉरी गलत बता दिए, यहाँ देखिए, जब हम यहाँ पे 1 की बात करते हैं तो 1 क्या है, √1, 2 क्या है, √4, 3 क्या है, √9। तो जब हम √1 बोलेंगे तो 1 हो गया, रूट एम के फॉर्म में नहीं लिखा गया। √4 बोलेंगे 2 हो जाएगा, रूट एम में नहीं रहा, √4 फिक्स नहीं रहा, उसका वैल्यू 2 हो गया। √9 क्या हो गया, 3 हो गया। तो √1 भी कहीं पे होगा, √2 होगा कहीं पे, 1.414 होता है इसका लगभग, तो कहीं पे होगा 0 और 1 के बीच में कहीं पे होगा। ये √2 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच होगा कहीं पे, तो होगा जरूर। तो √2 को √2 लिखेंगे, मगर जब ये √3 आएगा, √3 रहेगा, √4 जब भी होगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, √2 आपको रहेगा 1 और 2 के बीच, 1.414 है, 1 और 2 के बीच। जब आपको √2 रहेगा 1 और 2 के बीच, √3 भी रहेगा, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, ये भी आपको हो गया √3 किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच कहीं पे होगा। अब एक्चुअल तो पता नहीं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, मगर है इसके बीच है, 1 और 2 के बीच। तो √2 m के फॉर्म में है, √2 √3, मगर जब ये √4 हम लिखेंगे तो √m के फॉर्म में नहीं रहेगा, √4 नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, 2। तो इसका मतलब कि प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट यहाँ बोल दिया और कह रहा है कि उसको √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m जो है नेचुरल नंबर है, तो ये कहना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे कहता सम पॉइंट्स, ठीक है, सम पॉइंट्स बोलता कि सम नंबर्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ बोलता
तो हो सकता था सही हो जाता, मगर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। उसका हम आपको कारण भी समझा दिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो 1 का ही थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो कभी संभव है नहीं, जब पर एवरी इरेशनल अगर रियल है तो एवरी रियल इरेशनल होगा नहीं, क्योंकि रियल जो है सो बहुत बड़ा समूह होता है, उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। तो प्रत्येक रियल तो इरेशनल होगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक रियल में तो रेशनल भी शामिल है, इसलिए वो तो इरेशनल होगा नहीं। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये फॉल्स होगा। यहाँ कारण लिखिएगा वही चीज, बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सो रेशनल नंबर not belongs to irrational number, so every real number is not a irrational number, so this statement is wrong, false, every real number is an irrational number। ठीक है, ये आपका बन जाता है पहला क्वेश्चन। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। मतलब आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या वही क्वेश्चन जो अभी सेकेंड नंबर हम समझाए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया ये, कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इरेशनल। तो √1 का 1 हो गया, √2 का √2 ही रह गया, √3 का √3 रह गया, √4 का 2 हो गया, √5 का √5, √6, √6, √7, √7, √8, 2√2, √9, 3, √10, √10। इसी तरह से बहुत सारा आप लिख सकते हैं, √11, √11, √12, 2√3। तो हम इसमें ऑब्जर्व किए, ये जो हम बनाए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसमें ऑब्जर्व किए कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कि मतलब जो स्क्वायर इरेशनल नंबर नहीं है उसका स्क्वायर रूट यहाँ नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है। फिर इसके ग्रुप में √4 भी इरेशनल नहीं है, इसके ग्रुप में आपका √9 भी इरेशनल नहीं है। तो प्रत्येक इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। जैसे 2 है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल है, 3 का है, 4 का नहीं है। तो ये जो कहना कि प्रत्येक नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर नो, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी इंटीजर इज not an irrational number। और इसका आपको एग्जाम्पल हो गया क्या, √4 हो गया, √9 हो गया, फिर आप √16 हो गया, ऐसे आप अपना एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया क्वेश्चन 2 तक। तीसरा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तीसरा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट so that √5 can be represented on the number line, so how, अच्छा, so how √5 can be represented on the number line।
कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेरे पास दो मेथड है, हम इसको दो क्या, हमारे पास तीन मेथड है, तो हम इसको दो मेथड से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। और तीसरा मेथड भी बनाइए, तीनों से बनेगा। तो हम एक पहले आपको सिखाते हैं, सबसे इजी सॉल्यूशन, और एकदम ध्यान से सीखना है। और इस सवाल बनाने से पहले वीडियो भी देखिएगा, तो आप प्रकाल मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पूरा फुल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसमें प्रकाल मतलब कंपास, डिवाइडर, स्केल, रबर, कटर, पेंसिल सब हो, एकदम पेंसिल को छील उल के बैठना है कटर लेके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन भी दबाना है, वो जो कहता है सब, उससे क्या होगा कि जितना भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते चला जाएगा। आपको जाने का जरूरत नहीं है, लिंक का भरोसा नहीं करना है। जब ये वीडियो बनेगा आपके मोबाइल पे फट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब तक ऑनलाइन चलेगा तब तक। तो ये बनाने से पहले औजार बॉक्स लेके बैठना है। और औजार बॉक्स में मतलब ये नहीं कि औजार बॉक्स खाली हो, औजार बॉक्स में प्रकाल, रबर, कटर, पेंसिल, स्केल, इतना तो जरूर होना चाहिए। या पेंसिल छील के बैठना है। तो ये बैठ गए आप लोग, हमको लग रहा है वैसा बैठ गए होगा। उसके बाद आपको जब रूट 5 बनाना है तो क्या करना है, अरे आवाज आ रहा है भाई, हम लोग को एक लाइन खींच लेना है यहाँ स्केल से, कितना भी मतलब थोड़ा 5-7 सेंटीमीटर का लंबाई का खींच लेना है, लगभग खींचिए ना 10 सेंटीमीटर का पूरा खींच लीजिए। इसे सीधे इसे लाइन लिए, स्केल लिए, पूरा इसे खींच लिए 10 सेंटीमीटर। और यहाँ हम एक लिखेंगे स्केल। अब हम डिसाइड करेंगे कि एक यूनिट मेरा क्या होगा। एक यूनिट जैसे हमको पता है स्क्वायर यूनिट्स, कभी कभी एरिया में लिख देता है स्क्वायर यूनिट्स। अब हम कहीं लिखाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, कहीं लिखेगा स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं कुछ दिया हुआ है तो मतलब मीटर दिया है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। मगर नहीं कुछ दिया है तो लिख देता है स्क्वायर यूनिट्स, लिखता है ना। तो यहाँ पे यूनिट क्या मीटर होगा कि सेंटीमीटर, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मिलीमीटर, मगर यहाँ मिलीमीटर दिया रहेगा तो स्क्वायर मिलीमीटर लिखता। तो यहाँ पे भी उसी तरह हमको एक यूनिट डिसाइड करना है, एक यूनिट कितना सेंटीमीटर का होगा ये डिसाइड करिए, ये आप पे डिपेंड है। तो हमारा तो फेवरेट है एक यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर, हम हमेशा से यही लेते हैं। हम 5 भी लीजिए, 5 लेने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। 5 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 1 लीजिए, मगर 1 बहुत छोटा हो जाएगा, फिर एंगल बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए 3 लो, 5 लो, 7 लो, एक यूनिट होगा, वो एक माना जाएगा। इस सवाल के लिए उसको एक माना जाएगा, उसको 3 सेंटीमीटर नहीं माना जाएगा, उसको एक यूनिट माना जाएगा। और जहां भी 1 यूनिट का यूज होगा वहां पे आपको 3 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब आप प्रकाल में पेंसिल लगाइए, ठीक है। प्रकाल में पेंसिल लगाने के बाद आप स्केल पे, स्केल है ना आपके पास, स्केल पे आप जो है स्केल पे आप नाप लीजिए कितना, 3 सेंटीमीटर। स्केल पे आप नाप लीजिए 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ से यहाँ काट दीजिए। ये हो गया O और इसको मानना है A। 3 सेंटीमीटर इसको काटना है स्केल से, ठीक है। स्केल से हम यहाँ 3 सेंटीमीटर सॉरी प्रकाल से काट दिए। प्रकाल का नोखी इस पे रखेंगे, पेंसिल इस पे रख के काट लिए 3 सेंटीमीटर। अब हम इतना कर लिए, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 1 यूनिट, ठीक। अब हमको चाहिए रूट 5। रूट 5 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, 1 के साथ कितना जोड़ेंगे तो रूट 5 होगा, 1 के साथ 4 जोड़ेंगे तो रूट 5 होगा। तो इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक, तो रूट 5 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग एक यूनिट काट लिए यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर प्रकाल रखेंगे और फिर दूसरा कट ले लेंगे, वो भी 3 सेंटीमीटर का।
तो ये भी हो जाएगा 1 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट लेगी। ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर का, कोई 5 का लेगा तो 5 और फिर 5 10, 2 यूनिट बनाए। अब 2 यूनिट बनाने के बाद जो पॉइंट बी होगा उस पे हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और 90 बनाने आता है। इसको आगे बढ़ा देना है खूब आगे तक। इस कट से हमको कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, खूब आगे तक बढ़ा देना। ठीक, उसके बाद पहले तो हम 2 यूनिट ले लिए 3-3 सेंटीमीटर का, बी पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसको आगे बढ़ा दिए। अब हमको क्या करना है कि बी फिर 3 सेंटीमीटर लेना है 1 यूनिट, और बी पे परकाल का नोखी रख के 1 यूनिट काट लेना है। ठीक है, और यहां से इसको मिला देना है। ठीक, ये जहां कटेगा 1 यूनिट, और इसको मान लेना है हमको सी। ठीक, उसके बाद परकाल का नोखी रखना है इस पे ओ पे, और पेंसिल रखना है सी पे, और ऐसे 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 नीचे लाना है। ये आपका है 1 यूनिट, 1 यूनिट है। परकाल का नोखी रखना है ओ पे, पेंसिल का नोखी सी पे, और एकदम ऐसे 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 नीचे लाना है। यही आपका हो गया √5 यूनिट, मतलब √5। तो अब हम देखते हैं कि 90 बन गया। हम लोग जब 90 बन गया तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल OBC, इन राइट ट्रायंगल OBC, OC स्क्वायर बराबर क्या होगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन थ्योरम से, बगल में लिखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ हो गया OC स्क्वायर, OB का वैल्यू हो गया कितना 2 यूनिट, और उस BC का वैल्यू हो गया 1 यूनिट। तो OC स्क्वायर बराबर हो गया 4 + 1 = 5, देयरफॉर OC स्क्वायर बराबर 5, तो OC = हो गया √5। तो ये आपका हो गया √5 यूनिट्स। तो ये तरीका ये हुआ। अगला तरीका अगले वीडियो में बताएंगे। और एक है आपका अगला क्वेश्चन जो है √2, √3, √4, √5। ये जो आपका जो क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, तो इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, उसका भी बना के आपको भेज देंगे। और इसका हम एक बनाए हुए हैं मतलब वीडियो पिछले साल जो भी भेज देते हैं, उसमें भी समझने की कोशिश किया, उसमें परकाल पे रख के बनाए हुए हैं, वैसे ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको आप बनाइए, फिर अगला क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। आपका होमवर्क हो गया 2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है।